सभी को जय सिया राम, जय हनुमान। श्रावण मास के पवित्र पर्व की आप सभी भक्तों को अनंत शुभकामनाएं। 2025 श्रावण मास एक ऐसा अद्भुत शक्ति लेकर के आया हम भक्तों के लिए, सभी लोगों के लिए, कि जिसमें शिव की पूजा मात्र से ही, स्पर्श मात्र से ही, दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कामना की पूर्ति होगी। लेकिन कैसा स्पर्श, कैसा दर्शन और कैसा मंत्र जब पूजन भगवान का, जो पवित्र भावना से, पवित्र मन से भगवान शिव की आराधना करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है कि महाशक्ति की प्राप्ति श्रावण में होगी। तो आप सभी से आग्रह है कि भगवान शिव की आराधना अद्भुत प्रेम से करें और भगवान शिव को प्रसन्न करें, अपनी मनोकामना पूर्ण करें। श्रावण का महीना इस बार पूर्ण रूप से 1 महीने का पड़ रहा है। श्रावण के मास में जितना हो सके सात्विकता का पालन करना चाहिए। लहसुन प्याज यदि आप में इतनी क्षमता हो कि शिव को प्रसन्न करना है और आप उसे 1 महीने के लिए छोड़ सके तो अति उत्तम होगा, जिससे भगवान शिव की प्रसन्नता होगी। ऐसे करने से आपकी इच्छा पूर्णता की ओर आगे बढ़ेगी, अर्थात भगवान शिव की कृपा से आपकी कामना पूर्ण होगी। केवल लहसुन प्याज छोड़ करके दूसरे की चुगली करना या दूसरे के अपराध करना, बुराई करना, यदि हम ऐसा करते हैं तो वो हमारे पूजन के बीच में विक्षेप का कार्य करेगा। ऐसा कार्य हमको नहीं करना है। केवल जिससे भगवान की प्रसन्नता हो, जिससे किसी का दिल ना दुखे, समाज में कोई हमसे रूठे ना, ऐसा प्रयास हमको करते जाना है, जिससे भगवान शिव अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और कामनाओं की पूर्ति होगी। भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र सबसे पहले है ओम नमः शिवाय। जिसको कोई नियमावली ना हो वो इस पंचाक्षर का जप करे, और जिसको थोड़ा बहुत शास्त्र का ज्ञान हो महामृत्युंजय का आश्रय ले। जो समस्त उपद्रवों को शांत करके भगवान अपनी शरण में लेते हैं, ऐसा महामृत्युंजय मंत्र है। तो शास्त्रों के मत के अनुसार भगवान शिव की आराधना करें, महामृत्युंजय का जाप करें, जिससे शिव कल्याण करेंगे। जन्म कुंडली, लग्न कुंडली के अनुसार जितने भी प्रॉब्लम्स हमको क्रिएट होते हैं वो 9 ग्रहों के कारण होते हैं। 9 ग्रहों के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होने से एक एक ग्रहों का हम निदान हमेशा नहीं कर सकते। इसलिए भगवान महामृत्युंजय की आराधना करवा करके जो समस्त ग्रहों को एक साथ कंट्रोल करते हैं, हमको उनकी शरण में जा कर के उनकी आराधना या स्वतः से करनी चाहिए या आचार्यों के द्वारा करवानी चाहिए, जिससे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे नौकरी के हो या विवाह के हो या संतान के हो, सारे प्रॉब्लम्स उनके से कटते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि करने वाला कैसा है, हम करवा किससे रहे हैं, नियमावली का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये चीज़ें बहुत अनिवार्य है। तो जिससे भी भगवान शिव की आराधना कराए वो आचार्य ज्ञानवान हो, गुणवान हो, और जिसमें शिव को प्रसन्न करने की तनिक भी सामर्थ्यता अवश्य हो। तो ऐसे भक्तों से भगवान शिव की आराधना करने से शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। रामचरितमानस बालकांड 2 श्लोक में कहा है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शिव को विश्वास और माँ को श्रद्धा कहा गया है। जिस रिश्ते में ये दोनों वर्ड्स ना हो, अर्थात शिव और शक्ति ना हो, वो रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। अर्थात पति पत्नी के मध्य में भगवान शिव की भांति, माँ गौरी की भांति प्रेम होनी चाहिए। वो कब होगी? जब पत्नी को पति के ऊपर केवल विश्वास नहीं, साथ में श्रद्धा भी हो, और श्रद्धा के साथ साथ पति को पत्नी पर विश्वास भी हो। तो ये दोनों जब रहेंगे तब कामना अवश्य पूर्ण होगी। इसलिए कभी भी परिवार के बीच में परिवार ऐसा हो कि शिव परिवार के जैसा हमारा परिवार चले, इसलिए लोग सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक शिव मंदिर जाते हैं, शिव की आराधना करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए दूध से भगवान शिव का अभिषेक सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन हर बात पे मैं एक बात क्लियर करूं कि आराधना कैसी हो, हमारी भावना उस समय कैसी हो। शिव भावना को सदैव देखते हैं। दिखावे के रूप से यदि आप पूजन कराएंगे तो आपकी कामना कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए शिव की आराधना तन्मयता के साथ करते हुए भाव से डूब करके करेंगे तो भावी मेट सकई त्रिपुरारी, जो भाग्य में नहीं है उसको भी शिव प्रदान करते हैं। जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं होती है, जिसको हर बार हम वीडियो में शो अप नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। तो जिनको भी किसी प्रकार का ऐसी समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, वो कमेंट में आकर के अपना प्रॉब्लम लिखे,
ताकि अगली वीडियो उसी के नाम से बनाया जाए और आपकी समस्याओं का निदान किया जा सके। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमेश्वरम। भगवान शिव को विश्वास और माँ गौरी को शक्ति मान करके तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम दोनों के चरणों में वंदना किया था। वही वंदना मैं समस्त जगत के नारी और नर को, महिला एवं पुरुष को माता और पिता स्वरूप में प्रणाम करता हूँ और भगवान शिव से निवेदन करता हूँ कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय सिया राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।